हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम सी एस जविंदर सिंह, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इन दिल्ली। दोस्तों, आरबीआई की एक नोटिफिकेशन आई है, एक सर्कुलर आया है। जो सर्कुलर आया था वो 14 मार्च 2022 को आया था, जो इफेक्टिव हुआ है 1 अप्रैल 2022 से इफेक्टिव हुआ है। यानी कि जो उसके प्रोविजन है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, उसकी कुछ डायरेक्शन है, कुछ बातें हैं, वो हमें 1 अप्रैल 2022 और उसके बाद में फॉलो करनी होंगी। अगर हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है, हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये आरबीआई की ओरिजिनल ऑथेंटिक सर्कुलर है, आरबीआई की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया गया है। चाहें तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप आरबीआई का न्यू सर्कुलर नंबर, ये सर्कुलर नंबर डालेंगे 2022 20/89, इससे भी निकल जाएगा। या फिर आरबीआई न्यू सर्कुलर या आरबीआई सर्कुलर ऑन माइक्रो फाइनेंस इंटरेस्ट रेट, ये भी आप गूगल पे डालेंगे तो ये सर्कुलर आपको मिल जाएगा। आप देखते हैं कि ये किस किस को इश्यू किया गया है। इन्होंने कहा टू ऑल कमर्शियल बैंक, जितने भी बैंक हैं इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, जैसे कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जेना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लोकल एरिया बैंक, रीजनल बैंक, एक्सक्लूडिंग पेमेंट बैंक, यानी जैसे पेटीएम बैंक है, एयरटेल बैंक है, एयरटेल पेमेंट, एयरटेल मनी करके है, और भी कई सारे बैंक है, उनको इन्हें छोड़ जाएगा। ऑल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, मतलब इनको इंक्लूड किया गया है। ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इंक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, यानी कि ये एनबीएफसी पर एप्लीकेबल होगा, माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर होगा। ऑल टाइप ऑफ बैंक्स, सिर्फ पेमेंट बैंक को छोड़कर सभी पर ही अप्लाई होगा। तो दोस्तों, कई लोगों का ये भी कंफ्यूजन था, हमारे पास कॉल आ रही थी पहली वीडियो देख करके कि सर, हमने कई कंसल्टेंट से पूछा सर, वो कह रहे हैं कि सेक्शन 8 कंपनी फाइनेंस एक्टिविटी कर ही नहीं सकती है। उन्होंने एमसीए में भी कॉल की है। तो भाई, आरबीआई ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है अपने सर्कुलर में। इन्होंने बोला है कि सेक्शन 8 कंपनी फाइनेंस का काम कर सकती है, डायरेक्टली बोला है। जब इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है तो वो कर सकती है। एक्टिविटी कोड, कई लोग एक्टिविटी कोड के पीछे भागते हैं, 65 एक्टिविटी कोड होना चाहिए, तो उसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। आप 85 कोड में सोशल एंड हेल्थ एंड सोशल वर्क में भी फाइनेंस का वर्क कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट होना चाहिए फाइनेंस से रिलेटेड, तब आप फाइनेंस वाला काम दोस्तों कर सकते हैं। आप प्रॉपर तरीके से जो आरबीआई का डायरेक्शन है, आरबीआई के रेगुलेशन है लोन देने के रिगार्डिंग, वो आपको फॉलो करनी होंगी। आप 85 कोड विद फाइनेंस ऑब्जेक्ट अपना माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस इजिली कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको नाम दिया गया है मास्टर सर्कुलर, मास्टर डायरेक्शन, सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन डायरेक्शन 2022। यानी माइक्रो फाइनेंस लोन डायरेक्शन, मतलब एक तरह से डायरेक्शन है कि ये आपको मानना है, ये भी एक्ट नहीं है, ये डायरेक्शन है। दोस्तों, वैसे 14 जून 2021 को आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस लोन के रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंट पब्लिक में जारी किया था, कि पब्लिक से बोला था कि आप लोग इसको देखो और आप लोग अपने कमेंट इस पर रखो। जो भी प्रोफेशनल हैं, जो भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के डायरेक्टर हैं, एनबीएफसीज के डायरेक्टर हैं, बैंक के एम्प्लॉयर डायरेक्टर हैं, जो भी स्टेक होल्डर हैं, ए टू जेड कोई भी उस पर कमेंट कर सकता था। उसमें कुछ टाइम दिया गया था कि आप इस पर्टिकुलर टाइम तक कमेंट दीजिए। तो उन कमेंट को कंसीडर करके, अपने व्यूज कंसीडर करके, आरबीआई ने अपनी कमेटी के व्यूज कंसीडर करके फाइनल डायरेक्शन इशू की हैं। जो कि, तो ये माइक्रो फाइनेंस लोन जो है, माइक्रो फाइनेंस लोन का मतलब होता है छोटे छोटे लोन देना। तो जरूरी नहीं कि माइक्रो फाइनेंस लोन सिर्फ और सिर्फ माइक्रो फाइनेंस कंपनी ही दे सकती है। माइक्रो फाइनेंस का जो लोन होता है वो एक बैंक भी दे सकती है, वो एक एनबीएफसी भी दे सकती है, वो एक माइक्रो फाइनेंस सेक्शन 8 वाली कंपनी भी दे सकती है। तो कोई भी बैंक, एनबीएफसी या माइक्रो फाइनेंस कंपनी माइक्रो फाइनेंस लोन दे सकती है। माइक्रो फाइनेंस लोन का मतलब होता है दोस्तों छोटा छोटा लोन, 10,000, 20,000, 50,000 तक का लोन, बिना किसी सिक्योरिटी के, कोलेटोरल फ्री लोन देना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो चीफ जनरल मैनेजर, ये देख सकते हैं जेपी शर्मा के मतलब अथराइजेशन में ये इशू की गई है मास्टर सर्कुलर, ये आ गया है डायरेक्शन इन एक्सरसाइज। मतलब आरबीआई की, जो आरबीआई एक्ट में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में पावर होती है, उसके अंडर ही आरबीआई ने ये इशू किया है। नेशनल हाउसिंग बैंक के रिगार्डिंग भी। तो द रिजर्व बैंक बीइंग सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी एंड एक्सपीडिएंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में जारी किया है। सो टू डू हियर बाई इश्यू द डायरेक्शन हेयर इन आफ्टर स्पेसिफाइड। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में आरबीआई को ये लगा कि भाई अब हमें इश्यू कर देना चाहिए, तो आरबीआई ने इश्यू कर दिया है। इसका नाम क्या होगा? नाम होगा आरबीआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन डायरेक्शन 2022। माइक्रो फाइनेंस लोन, देखो दोस्तों, मैं बता चुका हूँ, कोई भी दे सकता है, एक बैंक भी, एक एनबीएफसी भी, एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ माइक्रो फाइनेंस कंपनी ही दे। ये इफेक्टिव कब से होंगे दोस्तों? 1 अप्रैल 2022 से इफेक्टिव होंगे, सब्जेक्ट टू स्टिपुलेशन एज, कुछ पैराग्राफ 5.3 एंड 9.3 में कुछ कंडीशन बताई गई हैं। उन कंडीशन या उन टर्म्स को लेते हुए 1 अप्रैल से इफेक्टिव हो जाएंगे।
एप्लीकेबिलिटी की बात करें कि ये किस किस पर एप्लीकेबल होगा, तो हम पहले भी ऊपर भी बता चुके हैं। ऑल कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक को छोड़ करके इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया कि पेमेंट बैंक पे अप्लाई नहीं करेगा। ऑल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, और ऑल टाइप ऑफ एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी इन्होंने ले लिया है। तो ये सर्कुलर दोस्तों काफी बड़ा है, 13-14 पेज का है, तो एक वीडियो में तो कवर नहीं होगा, हम इसको 3-4 वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको भी समझ आ जाए। उसके बाद दोस्तों माइक्रो फाइनेंस लोन, माइक्रो फाइनेंस लोन की डेफिनेशन इन्होंने चेंज की है यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन, यानी कौन सा लोन माइक्रो फाइनेंस लोन होगा, किस पर्सन को हम माइक्रो फाइनेंस लोन दे सकते हैं, इस बात के रिगार्डिंग इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है। तो 3.1 और 3.2, 3.3, 3.4 यहाँ तक इन्होंने माइक्रो फाइनेंस लोन की बात की है। तो हम देखते हैं माइक्रो फाइनेंस लोन कौन सा होगा। इट इज डिफाइंड एज कोलेटोरल फ्री लोन। ये क्या कह रहे हैं दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस लोन एक ऐसा लोन होगा जो कोलेटोरल फ्री होगा। कोलेटोरल फ्री का मतलब होता है बिना किसी सिक्योरिटी के लोन होगा। हम गए डॉक्यूमेंट बैंक के पास में, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के पास में कि सर हमें 40,000 का लोन चाहिए सर, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने आईडी और एड्रेस प्रूफ दे दो, अपना फोटो दे दो, ईमेल आईडी फोन नंबर दे दो, हम आपको लोन दे देंगे। यानी कि उन्होंने किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट नहीं मांगे, किसी गोल्ड और ज्वेलरी के डॉक्यूमेंट नहीं मांगे, कोई आपसे आपकी इनकम प्रूफ तो मांग सकते हैं, क्योंकि आपके पास इनकम होगी तभी तो आप रिपे कर पाएंगे ना भाई। तो चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, आपको अपना इनकम प्रूफ दिखाना होगा। अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आप अपनी P&L बैलेंस शीट दिखा सकते हैं, है ना, कंप्यूटेशन दिखा सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी दिखा सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न आपकी नहीं फाइल की है तो आप हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी फोन नंबर आपको मिल जाएंगे। और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न से हम पता लगा सकते हैं। गिवन टू हाउस होल्ड हैविंग एनुअल हाउस होल्ड इनकम अप टू 3 लाख। ये जो लिमिट है दोस्तों ये पहले कम लिमिट थी। फॉर दिस पर्पज द हाउस होल्ड शैल मीन एन इंडिविजुअल यूनिट, हस्बैंड, वाइफ, देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। इन्होंने कहा कि कोई ऐसा हाउस होल्ड है जिसकी एनुअल हाउस होल्ड इनकम यानी पूरे घर की इनकम 3 लाख रुपए तक है, तो उसको आप लोन दे सकते हो। कितना लोन दोगे, लोन पहले वाला ये 50,000 तक, सिर्फ उसकी इनकम यहाँ पे बढ़ा दी गई है। पहले 2 लाख और 1,25,000 तक की लिमिट थी, अब उसको 3 लाख कर दिया गया है कि किसी की इनकम अगर 3 लाख तक है फिर भी आप उसको कोलेटोरल फ्री बिना किसी सिक्योरिटी के लोन दे सकते हैं। हाउस होल्ड में कौन आएगा, एक इंडिविजुअल फैमिली यूनिट आएगा, जिस फैमिली में कितने लोग हैं, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, उनके कुछ अनब्याहे अनमैरिड बच्चे हैं। ठीक है, तो बच्चे कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो ऑल कोलेटोरल फ्री लोन, सभी बिना सिक्योरिटी के लोन इनरिस्पेक्टिव ऑफ एंड यूज, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए लिए हों, एंड मोड ऑफ एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग के थ्रू लिए गए हों, डिसवर्सल उनका किसी भी तरीके से दिया गया हो। मतलब तरीके का मतलब है कि चाहे वो फिजिकल किए गए हों या फिर आपने अपनी एप्लीकेशन बना दी है उसके थ्रू दिए गए हों। प्रोवाइडेड टू लो इनकम हाउस होल्ड, यानी लो इनकम मतलब जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए होती है। 3 लाख रुपए कोई ज़्यादा इनकम तो नहीं है ना। अगर हमें 3 लाख रुपए को डिवाइड करके देखें तो 25,000 रुपये पर मंथ की इनकम होती है, जो कि हमारे इंडिया में 25,000 रुपये, मतलब अगर हम ऑन एन एवरेज बताऊं तो अप्रोक्स 50% से ज़्यादा लोग ही होंगे जो 25,000 पर मंथ से कम ही अर्न कर रहे हैं प्रैक्टिकली। तो हाउस होल्ड हैविंग एनुअल इनकम टू 3 लाख शैल बी कंसिडर्ड एट माइक्रो फाइनेंस लोन। टू एंश्योर कोलेटोरल फ्री नेचर ऑफ द माइक्रो फाइनेंस लोन, द लोन शैल नॉट बी लिंक्ड विद a lien on the deposit account of the borrower। इन्होंने कहा है कि लोन कोलेटोरल फ्री तभी होगा, आप ऐसा नहीं करेंगे कि जो बोरोवर है, बोरोवर का मतलब जो लोन ले रहा है, उसका कोई डिपॉजिट अकाउंट है, कोई एफडी अकाउंट है, कोई नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, उसके ऊपर आप लीन नहीं करेंगे। लीन का मतलब होता है कि अगर उसने लोन नहीं किया तो उस पर आप कब्जा नहीं करेंगे, आप कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोन चुकाएगा। अगर नहीं चुकाता है या डिफॉल्ट करता है तो आप पेनल्टी लगा सकते हैं। पहले उसको नोटिस देंगे कि सर आपका लोन EMI आपकी डिले हो रही है, आप पेमेंट कीजिए। अगर वो फिर भी नहीं करते हैं तो फिर आप उन पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है भाई। The RE shall have a board approved policy to provide flexibility of repayment periodicity or microfinance loan as per borrowers the requirement। जो भी दोस्तों यूनिट है जो लोन दे रहा है वो एक पॉलिसी बनाएंगे कि किस फ्लेक्सिबिलिटी पॉलिसी बनाएंगे। मतलब फ्लेक्सिबल का मतलब कि अगर ये केस हो जाए, कोई सैलरी वाला है, किसी की 10,000 पर मंथ की इनकम है, तो उसके पास मतलब उसको ऊपर नीचे कर सके हम पॉलिसी को, जैसी बोरोवर की जो लोन ले रहा है उसकी कंडीशन है उसके हिसाब से हम अपनी पॉलिसी को ऊपर नीचे कर सकें, है ना। उसको मतलब हम देंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हम उसको पॉलिसी देंगे, सिंपल फॉर्म में, जिससे कि वो इजीली आसानी तरीके से अपनी EMI चुका सके। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी क्योंकि 10-11 मिनट की अभी ये वीडियो हो चुकी है। तो नेक्स्ट पार्ट आप हमारी ये वाली सीरीज देखिएगा, 4-5 वीडियो में ये बनेंगी जिसमें काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ये वीडियो आपको लगेंगी।